अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह ही शुरू कर रही हूँ। भिंडी लेके आए थे, उसको मैंने वॉश किया अच्छे से और उसको मैं कट कर लूँगी। अभी मैं बेडरूम में ही बैठी हूँ, वहीं मैं कट कर लूँगी और साथ ही चाय मैं बना के पी रही हूँ। तो सुबह नाश्ता तो हम कर चुके थे, चाय सुबह सुबह मैंने पी ली थी, लेकिन आज दोबारा दिल कर रहा था तो मैंने ईमान को कहा, ताज़ा दूध आया तो ईमान को मैंने कहा कि मुझे चाय बना के दे दो, तो चाय बना के फिर वो यहीं लेके आ गई। तो चाय पी के अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो सुबह सुबह ही आज मैंने कर लिया था। आज वाशरूम की सफाई करने वाली थी, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन किया वाशरूम को। कल मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं रूम का किया था और डाइनिंग का और किचन का किया। तो फिर जो जो मेरा काम आज रह गया था फिर मैं क्लीनिंग का आज कर लिया। तो यही है कि सुबह सुबह अगर निपटा लिया जाए सारा काम तो फिर बंदा काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने आप के लिए भी निकाल लिया जाता है। अभी फ़िलहाल तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आटा गूंद लूँगी सबसे पहले, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज़्यादा देर पड़ा रहे तो काफ़ी अच्छे से रोटियां जो हैं वो काफ़ी अच्छी बन जाती हैं। तो सबसे पहले तो भिंडी तो मैंने कट कर ली थी, कट करके मैंने रख ली। जब मैं बैठी थी चाय पी रही थी साथ साथ मैंने उसको कट कर लिया। एक दिन अगर मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर लूँ ना, घर का ज़्यादा काम कर लूँ, तो दूसरे दिन मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ कि चलें ठीक है, एक दिन काफ़ी ज़्यादा हो गया तो दूसरे दिन थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। तो इसी वजह से आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था काम करने को, फिर भी मैंने कहा चलें ठीक है जी यार, ये तो काम जो है ना हमने करना है और आप लोगों से बातें भी करनी है। और अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हो इतने अच्छे, जब सारा दिन पढ़ती हूँ। आज के कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं रात को दे पाऊँ। मैं सारे रीड मैंने कर लिए थे तो, लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाई। तो इंशाल्लाह रात को मैं बैठूँगी तो 1 घंटा मैं जब बैठती हूँ तो सारे जो कमेंट है उनका आंसर दे देती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं रात को बैठूँगी तो वो कर लूँगी। अभी मैं जो है सब्ज़ी वो बनानी है भिंडी, उसकी तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कट कर लूँगी टमाटर। तो बड़े अच्छे तरीके से ना, बड़ी आसान से तरीके से मैं बनाऊँगी। और सबसे पहले तो जो टमाटर है उसका छिलका उतर, वैसे तो ईमान जो है वो सेक लेती है टमाटर को, तो ऊपर से आराम से उसके उतर जाते हैं, लेकिन उसकी स्मेल जो होती है ना वो इतनी मुझे अच्छी, टमाटर के जलने की जो स्मेल होती है वो नहीं अच्छी लगती। तो मैं तो वैसे ही छिलका उतार लेती हूँ। मैं जो शुरू से ऐसे कर रहे होते हैं उनको कोई नहीं प्रभाव होती कि वो जला के छिलके उतारे, वो वैसे जैसे सिंपल सा उनका तरीका होता है। बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं कि आपका व्लॉग हमेशा ही सिंपल सा होता है, सिंपल सा होता है। यार मैं हूँ ही सिंपल, मुझ में कोई बनावट नहीं है। मैं सिंपल सी, कभी कभार थोड़ा बहुत बनावटी बंदा बन जाता होता है क्योंकि ज़माने के साथ चलना होता है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है। लेकिन हूँ मैं बहुत ही सिंपल सी, सादा सी हूँ, कोई इतना ज़्यादा मैं नहीं करती। तो कभी कभी होता है कि मैं कर लेती हूँ। अदरक लहसुन जो है वो एक बहुत बड़ा टास्क होता है मेरा। अदरक लहसुन जो मेरा पेस्ट बना हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, तो आज मैंने कहा चलें ठीक है जी, सिंपल से तरीके से हम इसको कूटेंगे, कूट के तो फिर इसको थोड़ा खुशबू भी ज़्यादा आ जाएगी सालन में, तो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। तो आज बस मेहनत करने का दिल था, इसीलिए फिर मैंने ऐसे कर लिया। कौन कौन ऐसे करता है साथ साथ मुझे आप ज़रूर बताइएगा। जब आप कमेंट करके मुझे बताते हो ना कि हम लोग एक मेरी सिस्टर नादिया इलियास है, बहुत ही प्यारी सिस्टर है, उनका चैनल भी है, तो वो भी वीडियोस बनाती हैं। तो वो कहती हैं कि मुझे आपकी जो शीट्स हैं उनके सब के कलर बहुत अच्छे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच नादिया इलियास जी, क्योंकि मुझे भी उनके कलर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पसंद हैं। तो हो तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी गई हैं, 2 साल हो गए, लेकिन उनका कलर बिल्कुल फेड नहीं हुआ। अभी मैं जो गुल अहमद से लेके आई थी ना पिछले सीज़न में, ये 70% पे जो लगे हुए होते हैं, तो मैं वो 50% शायद, तो थोड़ा सा सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन उनके कलर फेड हो जाते, वो बस 1 साल ही चलती, तो फिर अगली दफ़ा तो वो बिल्कुल
इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती। मैं आपको दिखाऊंगी कि किसी दिन के जिसका कलर फेड हुए हुए हैं, तो मैं ज़्यादातर फिर यही डाल लेती हूँ, रेड वाली और ग्रीन वाली ब्लैक वाली यही डाल लेती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती हैं, इनके कलर फेड नहीं हुए हुए। तो अभी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। और जो है अभी भिंडी वो फ्राई कर लूँगी अच्छे से। मैं ऑयल डाल लिया, गर्म हो गया तो उसमें फ्राई करूँगी। और सच्ची में जब अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, तो दिल बहुत खुश होता है कि यार आप लोग मुझे जानते भी नहीं हो, मैं आप लोगों को नहीं जानती, फिर भी आप इतने अच्छे हो, इतने स्वीट हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि दिल खुश हो जाता है। ये नहीं वो बहुत सारी ऐसी टेंशनें होती हैं जिससे बंदा निकल जाता है, वो थोड़ी देर के लिए वो चीज़ें भूल जाता है कि ज़िंदगी में कोई टेंशन भी है। जब अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ के तो दिल खुश होता है तो उस वक्त। और प्लीज़ मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो सकेगा। तो उसके लिए मैं, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उसके लिए तो मैं थैंक यू सो मच बोल दूँगी। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोगों से मैं बात करती हूँ, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती तो अच्छा लगता है, इसीलिए अदा करती हूँ। और अभी जो भिंडी है वो फ्राई हो चुकी, मुझे ब्राउन भिंडी नहीं करनी, बस नॉर्मल सी करनी थी, वो मैंने कर ली है। और उसके बाद ऑयल डालूँगी और उसमें सारा मसाला जो है वो अच्छे से भून लूँगी। आज बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं है, बस छोटू सा है, क्योंकि कल के काम मैं ज़्यादा कर चुकी थी, थक चुकी थी, तो मैंने सोचा कि आज बस थोड़ा सा ही थोड़ा छोटा व्लॉग बनाऊँ, इतना लंबा नहीं बनाऊँ। कि वैसे आप लोग मुझे बताइएगा कि जो लंबे व्लॉग होते हैं वो अच्छे होते हैं या छोटे, आप लोगों को का इंटरेस्ट छोटों में 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो या 20 मिनट का हो, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और एक मेरी सिस्टर ने बोला कि आपने ये जो क्लीनिंग का ऐड किया तो बहुत अच्छा किया है, कि क्लीनिंग की वीडियो दी है तो वो भी आपको अच्छी लगी, तो उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी है। जो न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं वो तो अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छी वीडियोस हैं, तो उसकी वजह से एक मोटिवेशन भी मिलती है और रोज़ाना दिल करता है कि वीडियोस भी बनाऊं और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूं, ये दिल करता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से बस सॉरी कहूँगी कि आज थोड़ी सी ना वीडियो जो है बस इतनी अच्छी नहीं जितनी मैं चाह रही होती हूँ कि मैं अच्छी बनाऊँ, बस नॉर्मल सी है और छोटी भी है, नॉर्मल सी भी है, तो आप फिर भी कंप्रोमाइज़ आज कर लीजिएगा। और अभी जो प्याज हैं वो हल्के से ब्राउन सुनहरी से हो गए थे, तो उसके बाद मैं अदरक लहसुन का जो कुटा हुआ मैंने पेस्ट बनाया, वो कुंडी में कूटा था उसको डाला और उसको भी ब्राउन किया, और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें डाल दी। और अभी मैं डाल रही हूँ ये टमाटर, ये इसको भी अच्छे से मेल्ट करूँगी। अगर मेल्ट नहीं भी होंगे तो वो मिक्स होके भिंडी में वो बन जाएगा। भिंडी वैसे काफ़ी तरीक़ों से बनाई जाती है, मेरे चैनल पे काफ़ी तरीक़ों से बनी हुई पड़ी है, कभी किसी तरीके से, मुझे पिछला तरीका याद ही नहीं होता, अगला तरीका एक और तरीके से मैं बना लेती हूँ। तो कभी कभी ज़्यादा टेस्टी बन जाती, कभी कभी नॉर्मल होती। अभी जो मसाले हैं वो मैं ऐड कर लूँगी। अभी हल्दी, मिर्च, क्रश चिली जो है वो मैं डालती हूँ और नमक डाल लूँगी, थोड़ा बहुत जो मसाले जो हमें अच्छे लगते हैं खुले वो सारे इस वक्त डाल के, तो मसाला अच्छे से भून लूँगी। जब भून जाएगा तो उसके बाद फिर मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडी डाल दूँगी। मसालों को किया अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, आज क्या हुआ, सारा दिन मैं लेटी रही, शाम के वक्त फिर मेरा दिल कर रहा था कि जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसको मैं एडिट कर ही लूँ।
तो उसके बाद फिर मैं जब यूसुफ आए तो लेटी हुई थी, बस एडिट कर रही थी। मैंने कहा चले अब एडिट कर लेती हूँ। तो एडिट हो गई थी। उसके बाद फिर रात को मैंने वैसे काफ़ी आसानी रहती है मुझे, रात को मैं एडिट करके सोती हूँ ना तो सुबह मैं उसको पब्लिक कर देती हूँ, तो मुझे काफ़ी आसानी रहती है। दिन भर मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं आजकल बहुत फ्री रहने लगी हूँ। सुबह सुबह मेरी वीडियोस जो होती मैं अपलोड कर देती हूँ, सारा दिन ऐसे लग रहा होता है मैं बहुत ही फ्री हूँ। अच्छा जी, अभी वीडियो जो है वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि भिंडी बन चुकी है और मैं बस थोड़े पराठे बना लूँगी, पराठे नहीं सूखी रोटियां जो हैं वो बना लूँगी और वो खा लेंगे, मज़े से दोपहर का खाना खाएंगे। और आप लोग मेरे लिए दुआ करना, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।